जागृति ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो इंसान के पास है। तो मनुष्य के पास में ये जो शक्ति मिली है जागरण की, वो अक्षय है। यही अक्षय पात्र है। इंसान है ना आप, तो इंसान और जानवर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इंसान जो कुछ भी करता है वो जागरण से कर सकता है। तो मनुष्य होना मतलब जागरूक रहना। कम से कम हम हमारे जीवन के प्रति जागरूक रहें। हर चीज़, हर क्रिया हम जागरण से करें। और जब आपके जागरण में पॉजिटिव विचार आ जाते हैं ना, तो आप हर एक में आपको अच्छाई दिखेंगी, हर चीज़ में, हर मनुष्य में, हर परिस्थिति में, और आपको जीवन जीने का मज़ा आएगा। तो सुंदर जीवन का निर्माण आप खुद करते हैं अगर आप जागरूक रहते हैं। जो भी हम करेंगे वर्तमान में करेंगे, जागरूक रहकर करेंगे। जिस भी क्रिया में पड़ेंगे, खाना खा रहे जागरूक में खाएंगे, खड़े हैं जागरूक में रहेंगे, काम कर रहे तो पूरी तरह सजग होकर करेंगे। नहीं तो काम कुछ कर रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है तो एक्सीडेंट होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुपर पावर अगर कोई है तो इंसान है। लेकिन कौन सा इंसान? जो अपने जीवन के प्रति जागरूक है। दोस्तों, हम इंसान हैं ये आज बताने की ज़रूरत आ गई। क्यों? क्योंकि हम भूल गए कि हम इंसान हैं। तो किसी गीतकार को लिखना पड़ा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इंसान का जो बदलाव है वो तो ज़रूरी है, विकास के क्रम में वो तो होना ही है। लेकिन उसका विकास हो रहा है या वो भकास हो रहा है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अपना बच्चा सही मार्ग पर प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जांच पड़ताल हमेशा अपने पिता और माता करते रहते हैं। टीचर स्कूल में हमेशा मेरे स्टूडेंट जो हैं वो सही शिक्षा ले ले या नहीं ले रहे, उसकी जांच करते रहते, क्योंकि भटके ना। वो अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक है या नहीं है, वो हमेशा देखते। जब कोई टीचर पढ़ाता है तो हमेशा जांचता है बीच में, हाँ तू बता, हाँ क्या बताया मैंने। तो ये टीचर जानने की कोशिश कर रहा है कि मेरा जो विद्यार्थी है ये जागरूक है कि नहीं है। तो इसी प्रकार जागृति ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो इंसान के पास है। जैसे कि अभी हमने 3 आयाम देखे, पहला पदार्थ, दूसरा प्राणी और तीसरा मनुष्य। प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ। तो बहुत बार हमने इसकी बात कही है। ऊर्जा तो तीनों में भी है, चर में और अचर में। जो जीवंत है उसमें जीव है, प्राण है, वो भी ऊर्जावान है। और जो कि एक पदार्थ है जिसे हम मृत कहते हैं, उसमें भी ऊर्जा है। उसमें ऊर्जा है, नहीं होती तो एटम बम कैसे बनता, नहीं होती तो ये फैन कैसे घूमता, नहीं होती तो गाड़ियां कैसे दौड़ती। हमारे आजू बाजू छोटी मोटी चीज़ें जो कुछ भी वो पदार्थ से बनी है, लेकिन वो जीवंत है। उसके अंदर अभी पता चला है, उसके अंदर प्रोटॉन होते, इलेक्ट्रॉन होते, न्यूट्रॉन होते। तो ये ऊर्जा का ही आयाम है। लेकिन वो खुद कुछ भी एक्शन नहीं लेते, बाहरी प्रभाव से ही वो एक्शन में आते हैं। अगर बाहरी ऊर्जा ने उन्हें ढकेल दिया तो उसी दिशा में वो कार्य करते हैं। दूसरा जो आयाम है वो प्राणी का है। सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े प्राणी तक सबके पास जीवन तो होता है, लेकिन जागरूकता नहीं होती। वो अपने लिए कुछ भी तय नहीं कर सकते, जो उनके लिए तय है वो वही करेंगे। वो जागरूक और सोए हुए ऐसे कभी रहते ही नहीं। प्रकृति ने उन्हें जो भी क्रियाएं दी है वो करते रहते। जैसे कि कोई ऑटोमेटिक इंजन हो, मशीन हो, वो जैसे काम करता है वो जानवर जैसा ही होता है। अभी रोबोट बना है, रोबोट और जानवर बहुत करीब है।
बस ये प्रकृति ने निर्माण किया, ये मनुष्य ने निर्माण किया। AI जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक यंत्र है, एक प्राणी की तरह है। प्राणी को जो डेटा दिया है वो सब प्रकृति ने दिया है, और किसी भी मशीन को डेटा मिलता है वो मनुष्य ने दिया है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी इंजिन्स है, मशीन्स है, जो रोबोट्स है, वो सब मनुष्य के प्राणी हैं, मनुष्य ने इजाद किए हुए प्राणी, वो उसकी सेवा करते हैं, और प्राणी इस प्रकृति की संतुलन को बनाए रखते हैं। तो हमने बहुत बार देखा कि प्राणी और मनुष्य में बस इतना अंतर है कि मनुष्य के पास में नियोकॉर्टेक्स है, लिम्बिक कॉर्टेक्स तो सबके पास है, प्राणियों के पास भी है। प्राणी पेन और प्लेजर जानते हैं, दुख, दर्द और सुख, ये दोनों भी उनके पास एहसास होते हैं। छोटी सी जीव के पास भी होते हैं, लेकिन उनके पास में नियोकॉर्टेक्स नहीं होता। जो बड़ा ब्रेन ऊपर फूल की तरह खिला है वो उनके पास नहीं होता, इसलिए उन्हें ये नहीं पता चलता क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब वो उसी, हम जब जागरूक रहते तो पता चलता है ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, ये खाना अच्छा है, ये खाना गलत है, इस दिशा में मुझे जाना चाहिए, इस दिशा में नहीं जाना चाहिए। ये सब कुछ हम डिसाइड करते हैं, इसी को जो जागरूकता कहते हैं। और ये जो क्षमता है ये मनुष्य के पास है। चूंकि जो तिथि है अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं होता, कभी क्षय ही नहीं होता। जैसे घी है, घी का कभी क्षय नहीं होता। शहद है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वो जितनी ज़्यादा रहेंगी, जितना ज़्यादा वक्त गुजरेगा, उतनी वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। वो चिरंजीव है, वो क्षय नहीं होता उसका। तो मनुष्य के पास में ये जो शक्ति मिली है जागरण की, वो अक्षय है, यही अक्षय पात्र है। जानवर के पास में कोई अक्षय पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में पूरी मर्यादा है, बंधन है, वो बंधन से छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। आपने कभी देखा है कि जानवर ने कोई तिथि देखी है बच्चा पैदा करने के लिए? आपकी गाय इंतजार कर रही है अक्षय तृतीया का नया बच्चा पैदा करने के लिए, ऐसे कुछ देखा है? नहीं। उनके पास में कोई तिथि नहीं होती, क्योंकि उनकी जो जीवन यात्रा होती है वो पूरी बंधी हुई होती है। उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य के पास में वो स्वतंत्रता है कि वो कोई भी चीज जो जानवर करता है वो जागरण से कर सकता है। देखिए, हम या तो किसी बेहोशी में रहते, या हम किसी चिंतन में रहते, किसी विचार में रहते, कहीं खोए हुए रहते। जहाँ हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम जागरूक नहीं रहते, इसलिए तो हमारे हाथ से गलतियाँ होती है। गलतियाँ क्यों होती है? हम बोलते हैं अरे मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान होना ये जागृति है। तो सद्गुरु आज हमें वही बता रहे हैं। इंसान है ना आप, तो इंसान और जानवर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इंसान जो कुछ भी करता है वो जागरण से कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। और यही अक्षय पात्र उसे मिला हुआ है, जागरण का, चुनाव करने का, खुद को ईश्वर बनाने का। हम जो भी करते हैं उसे जागरण से करेंगे तो उसके अंदर जान पैदा हो जाती है, जान उतर जाती है। आपको पता है, अगर किसी पेड़ या पौधे को काटते हैं, उसके फल तोड़ते हैं, तो उसे कोई फीलिंग नहीं है, नहीं है, उसको कुछ फीलिंग नहीं है। इसलिए तो हम उसका सेवन करते हैं आहार के लिए। लेकिन जानवर का हमें आहार के लिए सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारी संस्कार कहते हैं, हमारी परंपराएं कहती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संवेदना होती है, और वो जो संवेदना होती है वो कंपन पैदा करती है, वाइब्रेशंस जिसे हम कहते हैं। हम बोलते 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 हैं ना, अरे किसी की नज़र लग गई। हाँ, नज़र लगना क्या है?
एक भाव है, उसके कंपन आपके ऊपर आघात कर रहे हैं। जैसे कोई पत्थर फेंक के आपको मार रहा है तो क्या होता है, जख्म होते आघात होता है, नुकसान होता है, खून निकलता है। ठीक उसी प्रकार किसी के अंदर से अगर आपके प्रति अगर गलत भावनाएं पैदा हो गई, दर्द पैदा हो गया, घृणा पैदा हो गई, द्वेष पैदा हो गया, तो उसके कंपन एक पत्थर के भांति हमारे जीवन को आघात करते हैं। हम कहते हैं ना हमेशा, कोई भी चीज़ जो मिलती है आपको, वो खुले मन से अगर मिले तो वही उसी को लेना चाहिए। जो खुले मन से ना दे उससे कभी भी कुछ ना ले, हमेशा याद रखना। क्योंकि जो भाव होते हैं वो भाव उसके अंदर जुड़ जाते हैं। जब भी आप जागृत हो जाते हैं ना तो उसके अंदर भाव उतर जाते हैं, चाहे वो प्रेम के हो, द्वेष के हो, तिरस्कार के हो, कुछ भी हो, वो भाव उसमें उतर जाते। इसलिए बोलते हैं किसी की भी हाथ की कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ज़रा परखना चाहिए, ले कि ना ले, आपको कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो। तो इसी कारण हम जानते हैं, हम नमक किसी को नहीं देते हाथ में, पता है सबको, नमक किसी को नहीं दिया जाता हाथ में। क्यों नहीं दिया जाता? नमक बहुत जल्दी ऊर्जा को पकड़ लेता है, ऊर्जा को बहुत जल्दी सोख लेता है। जैसे कोई फोम का गद्दा हो, पानी को खींच लेता है, उसी तरह नमक बहुत जल्दी ऊर्जा को खींच लेता है। अगर किसी की नेगेटिव ऊर्जा हो तो उसमें तुरंत उतर जाती है। किसी के हाथ से नमक लेके देखना, बहुत नेगेटिव और बहुत ही तमस से भरा आदमी हो, आलस से भरा, उसके हाथ से आप नमक ले लेना, आपको पता चल जाएगा, खाने की भी ज़रूरत नहीं, आपके अंदर तुरंत आलस पैदा हो जाएगा। तो ये जागरूकता है, और आप जागरूक रहेंगे तभी पता चलेगा कि अरे मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। जैसे कि समझ लीजिए, यहाँ पे अगर कोई गंदी चीज़ यहाँ पे अगर समझो गिर गई तो हम सबको पता चल जाएगा, अरे कोई तो गंदी बात आ रही है। अगर किसी ने अगर अच्छा सुगंधित मोमबत्ती अगरबत्ती लगाई तो अगरबत्ती की सुगंध सब तरफ फैल जाएगी। किसी ने अंधेरे में एक मोमबत्ती लगाई तो प्रकाश हमें पता चल जाएगा कि मोमबत्ती लगाई है। क्यों पता चलता है हमें? क्योंकि हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है वो उसको पकड़ लेते हैं, उसके होने का एहसास करवाते हैं, कुछ है जो आपको छू जाता है। उसी प्रकार जब आप जागरूक रहते ना तो हर जीवन का आपको एहसास होता है। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके भाव कैसे हैं, कौन से भाव से आप दे रहे हैं, ये सब कुछ पता चल जाता है। जागरण बहुत जरूरी है। देखिए, जो आदमी खाना खाते वक्त जागरूक रहता है ना तो गलत आहार उसे तुरंत पता चल जाता है कि ये नहीं खाना चाहिए। कुछ पता नहीं क्यों नहीं खाना चाहिए, लेकिन लगता है उसको ये नहीं खाना चाहिए। हर दिन खा रहा था लेकिन आज नहीं खा रहा है। समझ लेना आपका शरीर उसके प्रति जागरूक है और वो आपको मना कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई विषैले तत्व है। कभी कभी हमें कोई चीज़ करने के लिए हमें मन नहीं होता, समझो हमेशा हम बाइक पे चले जाते, आज नहीं मन होता कि बाइक से जाएं। समझ लेना आपके बारे में कुछ होने वाला है, तो ये जीवन आपको क्या कर रहा है, जागरूक कर रहा है। लेकिन आपको कब पता चलेगा? समझ लीजिए यहाँ पे बहुत सुंदर सुगंध है लेकिन आपकी नाक बंद है, सर्दी की वजह से, खांसी जुकाम की वजह से आपकी नाक बंद है, तो ये जो सुगंध है वो आपके लिए ना के बराबर है। वैसे ही जीवन में आप जब जागरूक रहेंगे तो आपको हर जीवन के बारे में छोटी छोटी चीज़ें पता चलेगी। हम खाना खाते हैं, किसी से बात करते हैं, सामने वाला ईमानदारी से बोल रहा है, दिल से बोल रहा है या दिमाग से बोल रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो सब कुछ आपको एहसास हो जाएगा। उसका दर्द क्या है, उसकी मंशा क्या है,
इतना ही नहीं, लोग बोलते हैं पेड़ पौधे हमसे बात करते हैं। जरूर, बिल्कुल बात करेंगे, वो तो हमेशा बात करते ही। अभी साइंटिस्ट ने अभी ये संशोधन किया कि 2 पौधे एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं। अगर मरने वाला होता है कोई पौधा तो अपने अंदर की पूरी ताकत दूसरे पौधे को भेज देता है, सिग्नल देता है। अगर किधर से अगर कोई अटैक आ गया, कोई समझो शत्रु आ गया तोड़ने वाला, या कोई कीट आ गए, कोई अटैक बीमारी का हो रहा है, तो एक पौधा बाकी सब पौधों को मैसेज करता है, क्योंकि वो प्रकृति के प्रति जागरूक है। हमें मैसेज भेजे भी, हम बोलते नहीं वो झूठ बोल रहा है, मूर्ख बना रहा है। हा? तो ये जो कहानी हमने सुनी है ना, हाँ, लांडगा आला रे लांडगा आला, ये कहानी की तरह इंसान की आज फितरत हो गई। इंसान की हालत वही है, उसे कौन गलत बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है कोई समझ में नहीं आ रहा। अभी इलेक्शन जारी है, तो किसी ने अफवाह फैला दी कि केमिकल फर्टिलाइज़र के रेट बढ़ गए। तो सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, कई जगह पे वो फैल गया। और लास्ट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में स्पेशली न्यूज़ निकाल के बताया कि ये बात क्या है, अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई है नहीं, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। तो बताने की बात क्या है, आज पढ़े लिखे लोग भी सोशल मीडिया से गुमराह हो जाते हैं। क्यों? आप जागरूक नहीं है, इसीलिए। आपको कोई भी गुमराह कर सकता है, आपका ज्ञान आपको गुमराह कर रहा है। अज्ञानी लोग जल्दी गुमराह नहीं होते, वो ज्ञानी बहुत जल्दी गुमराह हो जाते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों के भी बाप निकल गए हैं, गुमराह करने वालों ने पीएचडी कर ली। तो सच्चाई से जी रहे, वो अपने बेचारे अभी हाई स्कूल में ही पढ़ रहे। ये बात है। तो मनुष्य होना मतलब जागरूक रहना। कम से कम हम हमारे जीवन के प्रति जागरूक रहें, हर चीज़, हर क्रिया हम जागरण से करें, तो आप अनुभव करेंगे कि आप कुछ अलग हो। आपके पास में एक विशेष शक्तियां हैं जो आपने कभी भी आजमाई नहीं, और उसके लिए आपको खुद के प्रति सजग रहना पड़ेगा। नींद में से खुले हैं लेकिन शरीर जागा नहीं है। आपने सुबह सुबह देखा होगा, कोई लोग नींद से उठ जाते हैं ना, तो उसको बोलो हाँ उठ गए, हाँ बोले उठ गए। फिर थोड़ी देर बाद फोन करो, वो बोले कहाँ हैं, वो तो सोए। फिर उनको जगने के बाद सुबह पूछना, आप तो उठ गए थे ना, नहीं मुझे कुछ याद नहीं। तो कोई गारंटी नहीं आप यहाँ पे खड़े हैं इसका मतलब आप जागे हुए हो। हाँ, कुछ परसेंटेज की मात्रा हो सकती है। हाँ, आपने सोचा ना, आपने सुना होगा अभी जो नेताओं की अभी बहुत होड़ है, तो हर जगह पे जाके नेता भाषण ठोकते हैं। एक जगह पे एक नेता गया और जो जिंदा था भाई उसी का ही शोक मनाने लगे। जो मरा वो तो भूल गए, जो जिंदा था जिसने बुलाया था उसी की ही शोक यात्रा शुरू कर दी उन्होंने, शोक सभा शुरू कर दी। तो बाद में किसी ने उनको धक्का दिया, अरे साहब वो तो जिंदा है। उनके भाई गुजर गए, छोटे भाई, बड़े हैं। तो नेताओं को क्या पता है कि पहले बड़े ही जाते हैं, ये दिमाग में बिठा हुआ है इनके, वो अपनी पुरानी रिकॉर्ड चालू कर देते। जागरूक नहीं है, क्योंकि दिमाग में क्या है, ओट। सामने क्या दिख रहे हैं, कहीं भी जाए, शादी में जाए, किसी शमशान घाट जाए, कहीं भी जाए, तो दिमाग में सिर्फ क्या बसे हैं, ओट बसे हैं। सिर्फ एक बटन दिख रहा है उनको, एक बटन दबाएगा, एक बटन दबाएगा। हाँ, तो उसके दिमाग में सिर्फ वही है, जागरूक नहीं है हमेशा। जो गाना है ना हिंदी में, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में कदम उठ जाते हैं। और तो कभी कभी वो प्यार में पड़ने के बाद उठते थे, अभी तो रोज उठते हैं। ये समस्या है। शराब पीने के बाद आपको नशा आ रहा है, ये तो ठीक था, लेकिन उतरने के बाद भी आपका नशा नहीं उतरता है।
ये मुश्किल है, क्योंकि आज इंसान जो है वो खुद की पहचान भूल गया। कोई जानवर की तरह जी रहा है, कोई एक मशीन की तरह जी रहा है। सिर्फ कैलेंडर चेंज हो रहे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो जैसे था वैसा ही। और ऊपर से बोलता है देखो मैं 10 साल पहले ऐसा ही था। हाँ, तो 10 साल पहले ऐसे ही था। 10 साल क्या किया ये? क्या किया 10 साल? हाँ? सिर्फ खाना खाया और सोया? ये जीवन नहीं है। अगर आपने इस प्रकृति से कुछ उठाया है तो प्रकृति को कुछ देने का मनशा रखो, नियत रखो। तो आज सद्गुरु हमें इस अक्षय तृतीया के मौके पर बहुत सुंदर संदेश दे रहे कि आप मनुष्य हो, आप इंसान हो, और इंसान की तरह जियो, गौरव से जियो, उत्सव से जियो, उमंग से जियो, बड़ी शान से जियो। हाँ, अजीमो शान शहंशाह, ऐसे जियो। हाँ, क्या दरिद्रता की तरह हर दिन रोते रहते? हाँ, अगर आज के दिन रोए तो साल भर रोओगे। हाँ, ये अक्षय पात्र ही ऐसा है। ये जागरण का जो अक्षय पात्र है ना बुद्धि का, ये ऐसा है, आप इसमें जो भरोगे वही फैल जाता है। हेलो, इसलिए इसे ऐसा कहा गया है। ये जागरण आपका ऐसा है, उसमें आप नेगेटिव विचार भरो, आपको पूरी दुनिया नेगेटिव लगेगी। हाँ? हर एक में कुछ गंदगी है, वो दिखेंगे आपको। ये ऐसा है, वैसा है, ये उठता जल्दी नहीं, हाँ? ये खर्राटी मारता है, ये उलट पलट होता है, हाँ? ये सुबह जल्दी उठ के हमें तकलीफ देता है। हर में आपको कोई ना कोई गलती दिखेंगी। हाँ? और जब आपके जागरण में पॉजिटिव विचार आ जाते हैं ना, तो आप हर एक में आपको अच्छा ही दिखेंगी, हर चीज़ में, हर मनुष्य में, हर परिस्थिति में, और आपको जीवन जीने का मज़ा आएगा। तो जीवन वैसे के वैसा है, कुछ भी बदला नहीं है। बहुत सारे युग गए, युगों में कोई बदलाव नहीं है, मनुष्य के दृष्टिकोण में बदलाव हो गए। जिस दिन आप खुश होते हो ना, तो हर चीज़ अच्छी लगती है। किसी ने मजाक किया, आपका अपमान भी किया, तो मजाक लग जाता है। और जिस दिन आप दुखी होते हो ना, उस दिन आपकी प्रशंसा भी की तो ताना लग जाता है, ताना मार रहा है मुझे। हाँ, आप किसी को बोल दो आज आप बड़े सुंदर लग रहे हो। हाँ, क्या और दिन दिख नहीं रहा था, आज ही दिख रहा है? हाँ, जानबूझ के कह रहे हैं ना। मतलब दुनिया वैसी की वैसी है, हम बदलते हैं, हमारे आयाम बदलते हैं। तो आप जागरूक रहेंगे ना, तो पता चलेगा मेरे में कुछ बदलाव हो रहा है। अगर मुझ में ही बदलाव हो रहा है तो मैं दुनिया को क्यों दोषी ठहराऊं? अगर मैं मेरे ऊपर ही ध्यान रखूं तो मेरा जीवन ऐसे ही सुंदर हो जाएगा। तो सुंदर जीवन का निर्माण आप खुद करते हैं अगर आप जागरूक रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपके दिमाग में जो विचार आते हैं वो आते हैं कि आप लाते हैं? लाते हैं, ओके। तो गलत विचार क्यों लाते हैं? जो विचार आपको दर्द देते हैं, आपको चुभते हैं, कांटों के भांति आपको जख्मी कर देते हैं, तो ऐसे विचार आप क्यों लाते हैं? क्यों? बेखुदी में सनम उठ जाते हैं कदम, ऐसे। तो जीवन की जो यात्रा है वो जागरण में करो, बेखुदी में कदम ना उठने दो। शराब भी पियो तो जागरूक रहो, तो वापस कभी शराब नहीं पियोगे। क्यों? आपके अंदर के बदलाव आपको मालूम हो जाएंगे। ये शरीर कैसे बदलाव करता है आपको पता है। 100 में से 99 बार आप आपकी बीमारी ठीक कर सकते हो। क्यों? अगर आपके ऊपर आपका ध्यान है तो शरीर में कहाँ क्या हो रहा है ये सब आप जान सकते हो। देखिए, हमें पूरे ब्रह्मांड में, पूरी मतलब पृथ्वी पर कहाँ कहाँ कौन सी नदियाँ है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सब कुछ पता है। लेकिन हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ बह रही है उसका कोई पता नहीं। सही गलत है? दुनिया का सब कुछ पता है। वहाँ दिल्ली में क्या चल रहा है, अभी नरेंद्र मोदी साहब कहाँ घूम रहे हैं, अभी कहाँ कहाँ किसका अभी सभा चल रही है,
हाँ, कहाँ भूकंप हो रहा है, हाँ, कहाँ बाढ़ आ गई है, सब कुछ मालूम है। लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है बिल्कुल मालूम नहीं। तो ये खोए खोए मत रहो, हाँ, सोए सोए मत रहो, जागरूक हो जाओ। अगर आप जागरूक रहोगे तो आपके मेमोरी में कोई डेटा नहीं बनेगा, कोई डेटा नहीं बनेगा, और शाम को आपका दिमाग खाली रहेगा। हाँ, जितना आपका दिमाग खाली रहेगा उतना तेजस्वी और उतना प्रतिभावान आपका जीवन रहेगा। हाँ, आपका मोबाइल जितना भर जाता है उतना उसका प्रोसेसिंग क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। जो लोग उसमें डेटा जमा करके वो ढेर करते कचरे का ना, फिर वो स्लो हो जाता है। जब उसको खाली रखोगे ना, पहले दिन जितनी तेजी से चल रहा था आज भी उतने तेजी से चलेगा। ये उसकी ताकत है, और उसकी ताकत को हम कमज़ोर करते हैं, धीमे धीमे करते हैं। तो वैसे हम हमारे जीवन का जो ताकत है, जब बच्चे थे तो हमारी नज़र, हमारी दृष्टि इतनी तेज़ थी, हमारा दिमाग इतना तेज़ था, कल्पना करने के बारे में, आइडिया करने के बारे में, नया कुछ निर्माण करने के बारे में हमारे पास खुले रास्ते थे, खुला दिमाग था। लेकिन हमने धीरे धीरे उसे बंद कर दिया, और जागरण से हमने खुद को बांध दिया अंदर। और जो हमारे जो खुद का नाटक है, वो नाटक में हम जी रहे हैं अभी। जो प्रकृति ने इतना सुंदर अभी मंच खड़ा किया आपके सामने इतना बड़ा, उससे हम अनजान हैं, हम हमारे नाटक में उलझे हुए हैं। हाँ, क्या पता है आपको, यहाँ पे जितने लोग हैं उन सब के बारे में आपके दिमाग में जो पिक्चर है वो परफेक्ट है और वो असली है? क्या इसकी गारंटी कोई दे सकता है मुझे? हाँ, नहीं दे सकता। क्यों? पता है, शायद इसके दूसरे आयाम मुझे पता ही नहीं है। किसी के मैंने अच्छे गुण पकड़ लिए, किसी के नेगेटिव गुण पकड़ लिए होंगे, तो पूरा किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो क्यों रखें? और पूरा हम किसी को भी जान भी नहीं सकते, क्योंकि आज जो इंसान है वो कल रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा जो आज है उसमें जियो, और आज में जीना मतलब ही जागरण है। अभी में जियो, भूतकाल में जाना और भविष्य में जाना यह क्या है? नींद है, ये बेहोशी है। हाँ? देखिए, शराबी हमेशा खुश रहते, देखो आप कभी भी, क्यों पता है आपको? हाँ? पागल खाने जैसे पागल खुश रहते ना हमेशा, वैसे शराबी की खुशी है। आप उसकी खुशी देखकर मन में लड्डू ना फोड़ना, चलो हम भी देखते हैं उस खुशी को। हाँ? वो खुशी क्या है? एक बेहोशी है। तो वो जो बेहोशी है ना, तो उसको सिर्फ पता नहीं चलता। जैसे कि आपको कुछ जख्म हो गई है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, तो आपने पेन किलर खा ली, तो आपको दर्द वही है, जख्म भी है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। जैसे शत्रुमुख होता है ना, तूफान आता है तो अपना सिर रेत में गाड़ देता है, इसका मतलब तूफान गायब हो जाता है क्या? नहीं, वो तो वैसे कि वैसे उसका नुकसान करने वाला है। सिर्फ वो खुद को समझा लेता है कि तूफान अभी मेरे को कुछ नहीं करेगा। हाँ? उसका सिर इतना सा होता है और शरीर कितना बड़ा होता है, उसको तो नहीं ढक सकता ना। वैसे ही शराबी की हालत वैसी है। सिर्फ तूफान के विचारों का, दिमाग में नेगेटिव विचारों का और परेशानी का इतना जबरदस्त तूफान आता है, एक पेग मार लेता है, सब तूफान गायब हो जाता है। दर्द होता है बहुत, एक पेन किलर खा लेता है तो दर्द से काट देता है खुद को। दर्द से काटना मतलब जीवन नहीं है। जीवन का सामना करो, देखो दर्द को सामने से, तभी तुम्हारे में कुछ होगा। राइट? तो आज हमें इतना ही सीखना है कि जो भी हम करेंगे वर्तमान में करेंगे, जागरूक रहकर करेंगे। जिस भी क्रिया में पड़ेंगे, खाना खा रहे जागरूक में खाएंगे, खड़े हैं जागरूक में रहेंगे, काम कर रहे तो पूरी तरह सजग होकर करेंगे। नहीं तो काम कुछ कर रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है तो एक्सीडेंट होगा, और होता है। तो आपके जीवन में अगर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो आपकी जागरण की समस्या है। किसी की नींद नहीं होती है ना, तो दिन में उसके हाथ से बहुत सारी गलतियां होती है ना।
क्यों? क्योंकि वो जागृत रह नहीं पाता। उसी प्रकार है ये जो जागरण है शरीर का, और मैं जो बात कर रहा हूं या सदगुरु जो बात कर रहे हैं वो है आपकी ऊर्जा का जागरण, शरीर का जागरण नहीं, ऊर्जा का जागरण। शरीर तो जागना ही चाहिए भाई, लेकिन उसके आगे बुद्धि आपकी जो है वो सजग चाहिए, आपकी ऊर्जा भी जागृत चाहिए। और जिस दिन आपकी ऊर्जा जागृत हो गई, आप सही मायने में इंसान हो गए। और जब आप इंसान बनेंगे तो सदगुरु तो हमेशा कहते इंसान होना ही सुपर है। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुपर पावर अगर कोई है तो इंसान है। लेकिन कौन सा इंसान? जो अपने जीवन के प्रति जागृत है, वो इंसान सर्वशक्तिशाली है। धन्यवाद।